नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के फाइनल सर्वे आए हैं और इस सर्वे में बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। और आपको बताएं कि ये सर्वे पिछले 3 महीने में लगातार किए गए और जनवरी में जो रिजल्ट था उससे बीजेपी ने फरवरी में बढ़त बनाई और जो फरवरी के रिजल्ट थे बीजेपी के पक्ष में, मार्च आते आते और ज्यादा बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई। और अभी कई टीवी चैनलों के जो सर्वे आए हैं और कई एजेंसियों के जो सर्वे आए हैं उसमें यह सीधे सीधे कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने जा रही है। जी हां, आपको बताएं कि जो एबीपी और सीएनएक्स का सर्वे आया है उसमें जनवरी के अंदर बीजेपी को 98 सीटें मिलती दिख रही थी और वहीं आपको बताएं 98 से 106 के लगभग बीच में, टीएमसी को 26 से 34 के बीच में सीटें देते दिख रही थी। वहीं फरवरी महीने में बीजेपी के वोटों में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने दिखाया कि 113 से 121 के बीच बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीएमसी को 20 से 28 सीटें उन्होंने बताया। वहीं आपको बताएं मार्च में 130 से 140 मार्च के शुरुआत का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी मार्च का एंड होते होते 183 सीटें देने का जो सर्वे है वो पेश किया है एबीपी न्यूज और सीएनएक्स ने। वहीं टीएमसी को 95 लगभग 100 के करीब सीटें मिलने का अनुमान ये सर्वे ने लगाया। वहीं आपको बताएं कि प्यारा हिंदुस्तान की टीम भी पश्चिम बंगाल की जमीन पर उतरकर लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिली है और ऑफ द रिकॉर्ड वो लोगों से जो मिली है रैलियों में जाकर और घरों में जाकर, उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो बीजेपी को 190 के करीब सीटें मिल सकती हैं और वहीं टीएमसी मात्र 80 के करीब सिमट कर रह जाएगी। प्यारा हिंदुस्तान की टीम का सर्वे जो है वो इन सब सर्वे से अलग इसलिए है क्योंकि ये जो सर्वे है ये लोगों के घर जाकर सर्वे किया गया है, जबकि प्यारा हिंदुस्तान की टीम बता रही है कि वहां का जो माहौल है और जो टीएमसी की गुंडागर्दी है, जो टीएमसी के गुंडे गली गली में जाकर मारपीट और यहां तक कि डराना धमकाना जो कर रहे हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है उस रैली के अंदर भी जाकर नारेबाजी, डराना धमकाना और रैलियों से लौटते हुए लोगों को भी मारपीट करना, इस तरह की घटनाओं के बीच में वो बोलते हैं कि सर्वे करना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी व्यक्ति खुल करके ये बताने को तैयार नहीं होता है खुलेआम सड़कों पर कि हम किसको वोट देंगे, और ज्यादातर लोग टीएमसी का ही नाम ले देते हैं क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि सर्वे वाले बनकर टीएमसी के गुंडे गली मोहल्लों में घूमते हैं और यदि किसी ने यह कह दिया कि वो दीदी को वोट नहीं देगा तो उसके साथ वो मारपीट भी करने लगते हैं और इसीलिए लोग दहशत में हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से बातें होती हैं, उस व्यक्तिगत रूप से हो रही बातों में लोग कहते हैं कि दीदी का आधार धीरे धीरे घट रहा है और दीदी के जो ड्रामेबाजी है वो लोगों के सामने अब असर नहीं कर रही है। जैसा कि हम सब ने देखा कि ममता बनर्जी कुछ दिन पहले चोट का बहाना लेकर के लगातार स्टेज पर व्हील चेयर के जरिए जा रही है, लेकिन ये जो सहानुभूति लेने की कोशिश ममता बनर्जी ने की थी चोट के बहाने, इसका भी असर पश्चिम बंगाल के लोगों पर नहीं हुआ है। आपको ये सर्वे में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ऐसा सर्वे के बाद दिख रहा था कि मात्र ऐसा 90 के करीब सीट प्राप्त कर पाएगी, तो सरकार बनती नहीं दिख रही थी। लेकिन मार्च आते आते जिस तरह से मोदी जी की रैली, योगी जी की रैली और अमित शाह की लगातार रैलियां वहां हो रही हैं, इन रैलियों का असर लोगों के अंदर दिख रहा है। मोदी जी लोगों से सीधी सीधी जो संवाद कर रहे हैं और योगी जी जिस तरह की बातें लोगों के बीच में रख रहे हैं, तो योगी जी एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में जाने जा रहे हैं इस समय। और पश्चिम बंगाल में खड़े होकर जब वो ये बोलते हैं कि जो टीएमसी की गुंडागर्दी है, इस टीएमसी की गुंडागर्दी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से खत्म कर देगी जैसे हमने उत्तर प्रदेश में किया है। और इसलिए लोगों को एक विश्वास होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में है वहां गुंडागर्दी, टोलाबाजी और लूट खसूट, महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, महिलाएं वहां सुरक्षित होती हैं। और इसलिए लोगों का यह कहना है कि सर्वे में बेशक खुलकर जनता नहीं बोल रही है, हो सकता है कोई सर्वे वाला अगर दरवाजे पे आया है या कहीं 5 लोगों की दुकान पर भीड़ खड़ी है, वहां यदि किसी से पूछा जाए किसको वोट दोगे, तो अभी भी
ये लोग कहते हैं कि कई बार पत्रकार बनकर ही टीएमसी के गुंडे फोन करते हैं, सर्वे के नाम पर लोगों से बात करते हैं और गली मोहल्ले के गुंडे उनकी पहचान करके बाद में उनके घरों पर हमला करते हैं। इतना तक देखा गया है कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की रैली से वापस लौट रहा है, बाई चांस उसके पास में भारतीय जनता पार्टी की कोई कैप या बिल्ला या झंडा है, तो टीएमसी के गुंडे उनके घर में बाद में घुसकर तोड़फोड़ तक करते हैं। कई कार्यकर्ताओं की हत्या तक भी कर दी गई है। और इसीलिए अमित शाह जी को अपनी रैलियों में यह बोलना पड़ा है कि टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी, अगर वो सोचते हैं कि इसी तरह चलती रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ये गुंडागर्दी एकदम से बंद कर दी जाएगी। लोग इस समय भयभीत हैं, लोग टीएमसी की गुंडागर्दी से उकता गए हैं और लोग कहते हैं कि हमने टीएमसी को इसलिए वोट किया था क्योंकि इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकारें थी, उन लोगों के रहते उद्योग धंधे बंद हुए, उन लोगों के रहते यहां बमबाजी हुई, टोलाबाजी हुई, तो विकास नहीं हुआ और रोजगार के साधन यहां सीमित होते चले गए, यहां व्यापार उद्योग धंधे बंद होते चले गए, जिसके कारण उनको लगा कि टीएमसी एक विकल्प के रूप में आई है। ममता बनर्जी सोनार बंगला की बात करती थी, लोगों को लगा ममता बनर्जी कुछ अलग है, जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और इसलिए लोगों ने विश्वास किया। लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि वो ममता बनर्जी 10 साल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में रही, तो इस कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में कोई नया व्यापार नहीं लगा, कोई उद्योग धंधे नए बड़े इंटरनेशनल लेवल की कोई कंपनी पश्चिम बंगाल में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि उल्टा हुआ कि जो बचा कुचा व्यापार पश्चिम बंगाल में था वो पश्चिम बंगाल छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए, क्योंकि यहां टीएमसी की जो गुंडागर्दी थी उनसे वसूली का काम चल रहा था और पुलिस जो है वो सुरक्षा देने के बजाय टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही थी और इसीलिए लोगों को लगा कि इस राज्य में हम सुरक्षित नहीं हैं, तो लोग राज्य छोड़कर नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए पश्चिम बंगाल से बाहर गए। और अब बीजेपी की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वहां विकास की बयार बहती है, चाहे रोडवेज की बात हो, हाईवेज की बात हो, रेल की बात हो, चाहे कंपनियां लगाने की बात हो और फिर चाहे सरकार की जो सुविधाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि है, और इन सब चीजों में पश्चिम बंगाल काफी पिछड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की जनता ये भी सर्वे में कहती आई है, उन्होंने कहा है कि जो सर्वे में जब लोग करने गए तो उन्होंने कहा कि हमारी वोट का ना देने का कारण एक ये है कि हमने देखा ममता बनर्जी पिछले 10 साल से केवल और केवल एक वर्ग का तुष्टीकरण कर रही है, चाहे तो वो बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो और चाहे पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक लोग हों, उनका ताजिया निकलता है तो उसको सुविधाएं दी जाती हैं। अगर कोई वो अजान पढ़ते हैं मस्जिद में तो उनको सुविधाएं दी जाती हैं। मदरसों में पेमेंट सरकार कर रही है, वहीं मंदिरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और सरस्वती पूजा में विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं मिलती है, जिससे एक मैसेज गया कि ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के तीज त्योहार उसको मनाने नहीं आते। और इसी का कारण लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी आजकल जो मंच पे चंडी पाठ करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका यही कारण है कि उनको ये पता लग गया है कि हिंदू वोट उनसे खिसक रहा है, हिंदू उनसे नाराज हैं और इसलिए वो हिंदुओं को अपना हिंदू होना सिद्ध करके दिखाने के चक्कर में मंच से चंडी पाठ करती हैं और वो खुलेआम कहती है कि मैं तो हिंदू हूं और मैं डेली चंडी पाठ करती हूं। लेकिन इस करने से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का मोह भंग हुआ और मुसलमानों ने कहा कि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपना स्टैंड चेंज कर रही है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, कम से कम वो अपने स्टैंड पर क्लियर है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए एक आश्चर्यजनक बात इस सर्वे में आई है कि मुस्लिम वोट भी जो भाजपा को कभी पसंद ही नहीं करता था, वो मुस्लिम वोटर भी बीजेपी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। चाहे वो प्रतिशत काफी कम है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझदार लोग हैं, वो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं और मुस्लिम युवा वो खुलकर ये कहते नजर आए हैं इस सर्वे के अंदर कि हमारी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन हमने देखा है कि जहां जहां उसका शासन है वहां मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है,
उनको नौकरी रोजगार मिल रहा है, बच्चियों को सुरक्षा मिल रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सुरक्षा की गारंटी होगी। और मुस्लिम वर्ग ये भी कहता है कि हमको पिछले 70 सालों में, चाहे कांग्रेस रही है चाहे वो कम्युनिस्ट रही है, और अब टीएमसी 10 साल से पश्चिम बंगाल में है, वो यही कहते आए हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों के लिए खतरा है। लेकिन हमने देखा है कि केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वहां मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना आन बान शान से रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं। तो इसलिए ये जो विपक्ष का भड़काऊ चीजें अभी तक मुसलमानों के बारे में चलती थी और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करते थे, तो मुसलमानों का ये कहना है कि हमें अब पता लग गया है कि ये केवल हमें वोट की तरह यूज करते थे और हमें डरा धमकाकर बीजेपी से दूर रखते थे, जबकि भाजपा को वोट देने से विकास आएगा, नौकरियां आएंगी। और लड़कियां तो मुसलमानों की ये कहती हैं कि 3 तलाक का मुद्दा हो या हमारे लिए और कानून बनाने की बात हो, मोदी सरकार हमारे लिए, भाजपा सरकार हमारे लिए बेस्ट है। और इसलिए ये एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को आ रहा है कि जब ये माना जा रहा था कि 10 साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने केवल मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए घुसपैठियों को सुविधाएं दी, रोहिंग्याओं को सुविधाएं दी, और ये सोचा होगा कि मुसलमान एक तरफा वोट तुम्हें करेगा, इसमें भारी चेंज है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं मुस्लिम कैंडिडेट जहां खड़े हैं वहां वो मुस्लिम वोट प्रतिशत उस मुसलमान कैंडिडेट के साथ है, लेकिन कहीं अगर टीएमसी और भाजपा और कोई कम्युनिस्ट दल का भी खड़ा है, इस त्रिकोणीय जहां पे मुकाबला है वहां बीजेपी की तरफ भी 10 से 20% मुस्लिम वोट आता दिख रहा है। और इसीलिए ये जो वोट बैंक है, ये जो वोट स्विंग है, ये जो सीटों का स्विंग है, ये फरवरी से लेकर और अब तक काफी बढ़ा है और लगभग 40 से 50 सीटों की बढ़ोतरी पिछले 3 महीने में हुई है। और वोट गिरते गिरते वोटर का बूथ पर जाते जाते ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। और एक अनुमान के तहत, चाहे वो एबीपी सीएनएक्स का सर्वे हो, चाहे वो इंडिया टुडे का सर्वे हो, चाहे वो प्यारा हिंदुस्तान का सर्वे हो, वो ये कह रहा है एक तरफ से कि बिल्कुल स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और 190 के आसपास की सीटें सभी सर्वे दिखा रहे हैं।